नमस्ते बच्चों। बच्चों, क्या आपने एकलव्य का नाम सुना है? कौन है? बच्चों, एकलव्य महाभारत का एक पात्र है और हम एकलव्य को उसकी धनुर्विद्या यानी आर्चरी और गुरु भक्ति और लगन के लिए याद करते हैं। आज मैं कहानी वाली नानी आपको एकलव्य से प्रेरित एक कहानी सुना रही हूँ। कहानी है आज की एकलव्य। सुनो बच्चों। मानू एक बंगले के पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर्स में रहती थी अपने मम्मी पापा के साथ। इसी बंगले में उसके पिताजी एक ड्राइवर थे और माँ बंगले में काम करती थी। मानू एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसे नृत्य यानी डांस करना बहुत अच्छा लगता था। जब भी कहीं कोई गाना या संगीत सुनती तो उसके पांव अपने आप थिरकने लग जाते थे। मानू की माँ को मालूम था कि मानू को नृत्य का शौक है, पर आय सीमित होने के कारण वे उसे डांस क्लास में चाह कभी नहीं भेज सकती थी। वैसे स्कूल में मानू को डांस सिखाया जाता था और एनुअल डे पर तो मानू हमेशा डांस करती थी। सभी उसके डांस की बहुत तारीफ करते थे स्कूल में। स्कूल में टीचर सीढ़ी लगाकर डांस सिखाती थी, वह भी फिल्मी गानों पर। एक दिन मानू ने अपनी मम्मी से कहा, माँ मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। स्कूल में तो सिखाते ही हैं और सब बहुत तारीफ भी करते हैं। देखिए बताइए मेरा डांस कैसा है। और वह डांस करने लगी। यह देख मानू की मम्मी ने कहा, मानू तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, पर सुनो, डांस वही बढ़िया माना जाता है प्रतियोगिता में कोई अगर भाग भी लोगी तो भारतीय संस्कृति पर आधारित डांस होगा तो उसे मान मिलेगा, जैसे भारतनाट्यम, कथक, ओडिसी या लोक नृत्य। अच्छा माँ, तो फिर मुझे ये सब सीखना है, मानू ने कहा। माँ ने कहा, बेटा अभी तो ये संभव नहीं है, हो सकता है भविष्य में तुम्हें मैं कोई डांस स्कूल भेज दूं। यह सुन मानो उदास हो गई। रात को सोते वक्त उसे एक कहानी याद आई जो उसकी नानी ने उसे सुनाई थी। कौन सी कहानी? एकलव्य की। कि जब एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया, तब उसने गुरुजी की एक मूर्ति बनाई और उन्हें सामने रखकर प्रणाम करके धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू किया। कठिन अभ्यास किया, सच्ची लगन से किया और बहुत जल्दी वह एक श्रेष्ठ धनुर्धारी बन गया। मानू ने सोचा कि हाँ, मैं भी एकलव्य जैसे सच्ची लगन से खूब प्रयास करूंगी और एक दिन मैं भी अच्छी डांसर बनकर दिखाऊंगी। हाँ, अब जब भी वह टीवी पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम देखती या कथक या भरतनाट्यम या ऐसा कोई भी डांस देखती तो ध्यान से देखती और फिर वही अभ्यास करती। कुछ दिन में मानू ने अच्छा डांस सीख लिया था। कुछ दिन बाद मानू की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई और उसकी मम्मी ने कहा, मानू अभी तो तुम्हारे पास काफी समय है, कुछ मेरे काम में हाथ बटा दो तो मैं बंगले से जल्दी जल्दी काम खत्म कर सकती हूँ। हाँ, आज तो हम लोग बाजार भी चलेंगे। बाजार का नाम सुनते मानू के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह अपनी माँ का हाथ बटाने बंगले में आ गई। अभी वह अपनी माँ की मदद कर रही थी कि मालकिन ने कहा, मानू ये शरबत का गिलास ईरा के कमरे में उसके टीचर जो डांस सिखा रहे हैं उन्हें दे आओ। ठीक है आंटी। और मानो वह ग्लास लेकर ईरा के कमरे की तरफ चल दी। बच्चों, ईरा मालकिन की बेटी थी और मानो की हम उम्र थी। और तभी अभी वह ईरा के कमरे की तरफ बढ़ी थी कि उसे क्या सुनाई दिया? घुंघरूओं की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई डांस कर रहा है। वह चौंक गई। अंदर गई, ईरा के टीचर को
ग्लास दिया और वहीं खड़ी हो गई, देखने लगी। देखा कि ईरा और उसकी सहेली हीना नृत्य कर रही थी और टीचर सिखा रही थी। मानू रुक गई, पर टीचर ने उसे बाहर जाने के लिए कहा। सुनो, अब तुम जाओ, तुम्हारे रहने से ये दोनों डिस्टर्ब हो रहे हैं। और न चाहते हुए भी मानू को बाहर आना पड़ा, पर मानू का मन तो वहीं लगा रहा। तभी उसने देखा कि कमरे की एक खिड़की खुली थी और वहीं से कमरे में झांकने लगी। टीचर, ईरा या हीना उसे नहीं देख पा रही थी। क्यों? क्योंकि उनकी पीठ खिड़की की तरफ जो थी। अब मानो ध्यान से टीचर जो भी स्टेप्स बता रही थी, सुन रही थी, देख रही थी। उसे अच्छा भी लग रहा था और वह सीख भी रही थी। अब मानो रोज सुबह माँ के साथ बंगले में आ जाती और खिड़की से ईरा का नृत्य देखती थी। मानो कुशाग्र बुद्धि थी और एक बार जो देख लेती जल्दी सीख जाती थी और नृत्य तो उसे खास पसंद था। घर आकर वह सारे स्टेप्स याद करती जो ईरा और हीना को उसके टीचर ने सिखाया और उनका खूब अभ्यास करती। बच्चों, असल में 15 दिन बाद एक नृत्य प्रतियोगिता यानी कंपटीशन था और ईरा और हीना इस कंपटीशन में भाग ले रही थी। और दोनों ही कौन सा डांस सीख रही थी? कथक। टीचर उन्हें अभ्यास करा रही थी। अब 2 ही दिन बाकी थे प्रतियोगिता में कि क्या हुआ? हीना को बुखार आ गया। अब सभी को, ईरा को, टीचर को और ईरा की माँ को चिंता हो गई। हीरा की माँ ने कहा, ओहो, कंपटीशन में सिर्फ 2 ही दिन बाकी है और हीना की तबीयत खराब हो गई है। उसे तो बहुत तेज बुखार है। अब हीरा के साथ कौन डांस करेगा? वह अकेली भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती। इतने दिन की मेहनत बेकार हो गई। हीरा भी मायूस और उदास हो गई। मानो वहीं खड़ी खड़ी सब सुन रही थी। पहले तो वह चुप रही, पर जब हीरा का उदास चेहरा देखा तो हिम्मत करके उसने कहा, आंटी, अगर आप बुरा न मानो तो एक बात कहूं। हीरा और उसकी मम्मी दोनों एक साथ बोल पड़े, क्या बात है? मानू ने धीरे से सुचकुचाते हुए कहा, अगर आप चाहो तो हीरा प्रतियोगिता में भाग ले सकती है। हीरा ने कहा, कैसे? मेरे साथ हीना डांस कर रही थी, वह बीमार है, मैं नहीं ले सकती ऐसे भाग। मानू ने कहा, वह मैं आपके साथ अगर डांस करूं तो आप भाग ले सकती है ना? मुझे भी डांस आता है, नृत्य आता है। यह सुन हीरा की मम्मी ने कहा, मानो तुम्हें नृत्य आता होगा, डांस आता होगा, पर जिस गाने पर हीरा डांस कर रही थी उसके स्टेप्स एक दिन में नहीं सीख सकती हो। हीरा को अभ्यास करते करते पूरे 13 दिन हो गए हैं। अब मानू ने कहा, एक बार आप देख तो लीजिए ना आंटी, प्लीज। ठीक है, इतना जोर दे रही हो तो करके बताओ, हीरा की मम्मी ने कहा। और टीचर ने वह डांस वाली सीढ़ी लगा दी और मानो वह नाचने लगी, थिरकने लगी। टीचर, हीरा, हीरा की मम्मी सब चकित रह गए। मानो सधे हुए कदमों से स्टेप्स के साथ नृत्य कर रही थी। और जब नृत्य पूरा हुआ तब सब वाह वाह कह उठे। अरे, तुमने ये सब कब, कहाँ, कैसे सीखा मानो? इतना बढ़िया डांस किया है कि पूछो मत, टीचर ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। मानू ने शर्माते हुए कहा कि अभ्यास किया है, मैंने आपसे ही सीखा है। और उसने सारी बात बताई। फिर कहा, मम्मी मम्मी तो मुझे हमेशा ही नृत्य सीखने के लिए प्रेरित करती है। और एक बार नानी से मैंने एकलव्य की कहानी सुनी थी कि कैसे गुरु की मूर्ति सामने रख कर एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखी। और मुझे भी लगा कि अगर मैं भी टीचर जी की कल्पना करके अकेले मैं भी सीख सकती हूँ, अगर मेरी लगन अच्छी हो, मेरी
मेरा प्रयास अच्छा हो। और देखिए, बन गई ना मैं एक लव्या, देख देख के सीख लिया, मानू ने कहा। तो बच्चों, अगर लगन सच्ची हो, हम सच्चे मन से खूब प्रयास करें तो हमें हमेशा सफलता मिलती है। कोई भी काम कठिन नहीं होता है। और तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी आज की एकलव्या? हाँ, ऐसी और कई मजेदार कहानियां सुननी हो तो मेरे YouTube चैनल www.youtube.com/कहानी वाली नानी पर सब्सक्राइब कर सुन सकते हो। हाँ, बेल बटन जरूर दबाना ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करो। अच्छी लगे तो लाइक बटन पर क्लिक करना, और आप कमेंट्स भी भेज सकते हो, स्टोरी भी शेयर कर सकते हो। और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।